तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता शैला। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? वो ठीक कैसे हो सकता है? खुदा ने तुम्हारी सुन ली है बाज। अरे अभी भाभी की कॉल आई थी, अल्लाह ताला के करम से रिज खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। बच्चे की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और वो कह रही थी रिज बाबा आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। जहर के असरात भी कम हो रहे हैं कि आज रजा हमारे साथ और तबीयत भी काफी बेहतर है उसकी। लो मेरी जान, मेरा डॉक्टर साहब, मेरी जान, मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ इस वक्त? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज रजा प्लीज हमें छोड़ के चला गया। तुम कह रही हो होश में आऊं मैं? हम सबके साथ है, लेकिन मारने वाले ने रिज बाबा बिल्कुल ठीक है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। नाज़रीन, ड्रामा से लाफत के आने वाले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि वहाज का बेटा हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब वो काफ़ी बेहतर है, जहर के असरात भी अब उसे कम होते जा रहे हैं। वहाँ पर मौजूद सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रिशा जो कि नहीं चाहती कि रज़ा ज़िंदा रहे, वो आया से कहती है कि वो रज़ा अहमद मर रहा है, उसको मरते हुए वो नहीं देख सकती। उस पर आया कहती है कि रिशा आप कैसी बातें कर रही हैं। रिशा बहुत परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी रज़ा अहमद को मारने की। रज़ा अहमद को जब घर लेकर आया जाता है तो रिशा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दानियाल सबको बताएगा कि रज़ा की जान वरिशा ने ही लेने की कोशिश की है और ये भी बताएगा कि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत भी हैं। दानिया वरिशा से कहता है कि तुमने रज़ा अहमद को क्यों जहर पिलाया है। तो ये सुनते ही सबके पांव तले से ज़मीन भी निकल जाएगी।